वेलकम दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट मंत्रा पे। कल मैंने आपको निफ्टी 50 इंडेक्स का वीडियो बना के मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे दिया रखा। आप देख सकते हो कि आज इसने कितना सुंदर काम किया। जो आपको मैंने जिस तरह से आपको मैंने बताया था कि आपको किधर बाई करना है, कहाँ बाई करना है, सब कुछ मैंने आपको तरीके से बताया था। कब बाई करना है वो भी मैं आपको बताया था। तो यहाँ पे हम लोग पेंसिल अपना ले लेते हैं पहले। ओके, अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि कल हमारा क्या टारगेट था। हमारा टारगेट पहला ये था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट का टारगेट हमारा ये था, ये दोनों और ये ब्लू लाइन। तो 925 और 941 बहुत ही अच्छी तरह से हमारा टारगेट दिया है। ठीक है। और एक लोगों ने जब फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव हुआ था तभी उसने बता दिया था कि मैं कमेंट बॉक्स में डाल के कि फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ से आपको, अगर आप समझदार होंगे तो यहाँ से आप एक पुट सेल कर सकते थे, पुट बाई कर सकते थे। और यहाँ इसके ऊपर ऐसे लगा के अपना टारगेट यहाँ तक का ले सकते थे। ठीक है। बहरहाल दो आपको ट्रेड यहाँ पे मिलता है जो मैंने आपको एनालिसिस करके दिया था। ज्यादा भी ट्रेड करेंगे तो दिक्कत होता है। मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला था कि प्राइस इस कैंडल के ऊपर जाता है। ठीक है। और उसके बाद रिवर्स आता है, जो कि ये रेड कैंडल आपका काम किया। पहला 5 मिनट चार्ट पे आप देखो, 5 मिनट चार्ट पे क्या हुआ। 5 मिनट की चार्ट पे क्या हुआ कि पहला हमारा जो कैंडल था वो ग्रीन खुला, ओपन हुआ। और इस अपना जो रेंज था, पहला जो टारगेट था उसके आसपास ये हाई दिया है। ठीक है। लेकिन उसके 5 मिनट बाद, 9:20 के बाद आप देखो एक रेड कैंडल यहाँ बनता है जो रिवर्स आया ऊपर से। और हमारे जो एंट्री पॉइंट था वहां पे एंट्री मिला। और उससे थोड़ा सा नीचे जाने के बाद हमारा तुरंत के तुरंत हमारा पहला टारगेट इस कैंडल ने अचीव दिया। ठीक है। थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद सीधा आपका सेकेंड और थर्ड टारगेट हमारा मिल गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कितना सुंदर से मैंने आपको बताया था कि रिवर्स पे जब प्राइस यहाँ से ऊपर ब्रेक आउट करे तो अगर रिवर्स मिलता है तो ही हमें एंट्री लेना है। सेम कंडीशन आपको पुट में हुआ था, सेल में हुआ था। निफ्टी अगर आप सेल करते हैं, मैंने आपको इस प्राइस पे बताया था, इस प्राइस पे कि आपको इसके नीचे इसका जब ब्रेकआउट होगा तो आपको इसके नीचे जब ब्रेकआउट होगा और उसके बाद रिवर्स आएगा तब आपको बाई करना है, तब आपको यहाँ पे पुट बाई करना है और निफ्टी को सेल करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं भी आपको ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। हमें इस बॉक्स से कोई लेना देना नहीं था, हमें इस लो से लेना देना था। जो कि मैंने बोला था कि अगर इसका ब्रेकआउट, इसका ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे आपको जब इस रिवर्स आप ये करना है, ये करना है। जस्ट मिनट दोस्तों। ओके। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे जब रिवर्स हुआ तब मैंने ये बोला था कि बॉस के पास जैसे आएगा प्राइस आपको यहाँ पे सेल करना है निफ्टी को। और पुट आपको बाई करना है। आपका टारगेट रहेगा 730 के आसपास का। तो जो कि हमारा टारगेट के जस्ट पास में है, हम लोग देख लेते हैं कितना पास में हम लोग आए हैं। वो भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे इस पेंसिल को हटाते हैं, इसका लो देखते हैं। इस कैंडल का जो 14:25 मतलब 2:25 पे हमारा लो था और हमें एंट्री मिला था 1:35 पे। लगभग 1 घंटे के बाद हमारा यहाँ टारगेट के आसपास आता है 734। ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट आया है। ठीक है। ऑलमोस्ट टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ है। दो
परफेक्ट टारगेट हमें यहाँ पे मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको आपको देखिए, यहाँ पे देखिए कितना सुंदर आपको ये चीजें हैं। आपको मैंने बताया था रिवर्स पे, यहाँ पे देखिए ये चीज यहाँ पे लगाया। जब मैंने बोला था ये लो आपका टूटेगा तभी आपको एंट्री लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। यहाँ देखिए, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं अपने जो आज का तो काम खत्म हो गया, अब कल के काम के लिए क्या करना है। कल है बुधवार, और कल आपको क्या करना है, ये बॉक्स अभी मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इस लाइन की भी कोई जरूरत नहीं है, और इस लाइन का जरूरत अभी है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे भी है ये। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, इस लाइन की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन की भी जरूरत नहीं है। अब आपको चार्ट पूरा क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर कट है। मैं यहाँ पे आपको 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आया हूँ। कहाँ पे? 50 मिनट का। इसका वजह है क्या है, कि आपको जो 15 मिनट क्लियर दिखता होगा, 10 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वो क्लियर नहीं दिख रहा होगा। ओके, हम लोग चलते हैं 5 मिनट के टाइम पे, पहले देख लो। देखिए, बहुत ही यहाँ पे आपको ये ज्यादा आपको यहाँ पे कैंडल्स दिख रहे होंगे। मैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके आया हूँ, ताकि आपको समझने में आपको आसानी हो। हम लोग ट्रेड लेंगे, एंट्री लेंगे 5 मिनट चार्ट के हिसाब से ही लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। यहाँ एक चीज याद रखना कि 730 और 716 अभी इंपॉर्टेंट है। ये 716 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और ये 730 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे प्राइस जाएगा तो ही हमारा सेल बनेगा, अदरवाइज निफ्टी को सेल करना इतना आसान नहीं होगा इसके नीचे, ठीक है। हो सकता है प्राइस नीचे आए और सडनली ऊपर चला जाए, यहाँ पे लोगों को ट्रैप भी कर सकता है, ये भी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए हम लोग देखेंगे कैसे काम करना है। हमारा यहाँ पे वही स्ट्रेटजी अपनाना है, रिवर्स वाला, रिवर्स वाला ही स्ट्रेटजी अपनाना है। अन्यथा और कोई स्ट्रेटजी यहाँ पे नहीं अपनाना है। सिंपल तरीके से आप जब काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि काम कितना आसान हो जाता है। यहाँ हम लोग एक ट्रेंड हमारा मार्क हो रहा है, ठीक है। एक छोटा छोटा यहाँ पे रेंज आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, ये छोटा छोटा रेंज आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए, ये important है। ओके, ये क्यों हो गया। एक ये रेंज आप दे सकते हो कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक आपको जो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है सेलिंग का, वो आप देखो, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर आया है इस कैंडल के ऊपर, देखो कितना प्रेशर है। नीचे विक है ही नहीं, बाई का है ही नहीं। यहाँ पे यहाँ न्यूट्रल हो गया, ये थोड़ा सा ये भी न्यूट्रल हो गया, और सडनली यहाँ पे प्रेशर आ गया लास्ट टाइम 15 मिनट के टाइम पे, 3:15 बजे के बाद सेल आया। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल ही है, लेकिन इस जगह को आप सपोर्ट की तरह मानो 730 और 716 के पॉइंट को, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर में देखिए, अगर इसके ऊपर प्राइस जाता है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ते हुए ऊपर प्राइस जाता है, अगर रिवर्स आता है और फिर हमें ट्रेड मिलता है, तो ही हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। एसएल इसके नीचे रहेगा, छोटा सा एसएल लेंगे, और टारगेट ये इसका हाई रहेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट आपको मिलने की संभावना नहीं है। एक स्कैल्पिंग के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी ट्रेड आपको मिलेगा,
आप वो देख लो पहले, क्या एक सिनेरियो बना रहे हैं यहाँ पे। मैं ये बोलूंगा जो बिगिनर है वो यहाँ पे ट्रेड मत करना बाई साइड में, ठीक है। बाई साइड में सबसे परफेक्ट मैं आपको बता क्या, सबसे परफेक्ट एंट्री कब मिलेगा? सबसे परफेक्ट एंट्री जब प्राइस यहां से नीचे जाकर ऊपर चला जाए और लोग यहाँ पे ट्रैप हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे एक BOS, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक कोई स्ट्रक्चर ऐसा बनाए और उसका वो स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो टूटे और प्राइस नीचे आए, फिर जब ऊपर जा रहा है तब हमारा यहाँ एंट्री मिलेगा। और टारगेट पहला हमारा ये मिलेगा। दूसरा टारगेट आपको 25,940 के आसपास का टारगेट मिलने की संभावना है। इसके ऊपर, ठीक है, दूसरा टारगेट मिलेगा। पहला टारगेट तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला टारगेट यहाँ आपको एग्जिट कर जाना है पार्शियल प्रॉफिट। अगर यहाँ पे कोई दोजी कैंडल या इस टाइप का दो बार ये कैंडल मिलता है तो आप यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक करके भी एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये देखो ये सिनेरियो है। मैं आपको यहाँ पे प्रिडिक्शन बता रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ। ये घटती कल के मैं आपको बहुत सी कल आपको डाला था वीडियो दिया था। आपने अगर किया होगा, आपने काम किया होगा, आपको दोनों साइड में और दोनों साइड में अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। सेल साइड में काफी बड़ा टारगेट मिला आपको, ये आप इससे इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऊपर साइड में ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा छोटा सा, फिर ये एक माइनर रेजिस्टेंस है, ठीक है। जो कि अगर यहां से प्राइस नीचे आता है और सडनली ऊपर जाता है और इसको तोड़ देता है तो यहाँ पे आपको एक 22 बहुत ही तेजी से बाई आपको मिलता हुआ नजर आएगा और जो आपको 25,940 के आसपास जाने की संभावना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या यहाँ पे कैसा हो सकता है, वो हिसाब से मैं तो लाइव आके आपको नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूंगा कि आपको लाइव आके बताऊं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिनेरियो क्या है, इसके ऊपर 925 या 941 का टारगेट, इसके ऊपर ये वाला टारगेट, ये कौन सा टारगेट है वो हम लोग अभी देख लेते हैं। पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। हमें ये देखना है कि रिस्क ऑफ रिवार्ड के हिसाब से हमारा जो सिनेरियो जो बन रहा है, अगर इसके ऊपर हमें मिलता है तो हमारा ये जो टारगेट है और ये जो SL है, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से 1 मेरे ख्याल से 0.5 का इससे मिल रहा है टारगेट हमारे लिए। ये जो कि बाद में हमारा भी हो जाएगा रिवर्स में। कोई चीजें ना आप जो ये रिवर्स का काम करना है। प्राइस देखो, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, प्राइस नीचे से गया, ऊपर जा रहा है और ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अगर सडनली नीचे ना आ जाए, इसलिए मैं बोलता हूं रिवर्स में आप ट्राई करो, ठीक है। ये सडनली नीचे आता है तो हम बच सकते हैं, एक बेकार ब्रेकआउट जो फॉल्स ब्रेकआउट है उससे बच सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो रिवर्स आके एक पैटर्न बना और यहाँ पे हमें एंट्री दे वापस से दोबारा, और उसके बाद हमें
हमारा जो एसएल है उसके नीचे रखेंगे, जो टारगेट होगा हमारा टारगेट हम पूरा करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि फॉल्स जो ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है फॉल्स, उससे हम बच सकते हैं अगर हम तुरंत एंट्री नहीं लेते हैं। हो सकता है कि प्राइस ब्रेकआउट हुआ और सडनली ऊपर चला जाए, जाने दीजिए। हमारा जो रूल कह रहा है उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। ठीक है। बहुत ही कम चांस होता है जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में सडनली टारगेट अचीव हो जाता है और फिर प्राइस नीचे आता है तो वापस से लेने में डर लगता है। जाहिर सी बात है। जब अगर टारगेट कोई दे देता है तो उससे उसमें एंट्री लेना फिर दोबारा मुश्किल हो जाता है। फिर हमें वापस से देखना पड़ता है क्या सिनेरियो बना है क्या नहीं है, वो सब चीजें देखना पड़ता है। तो उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका रिस्क एंड रिवार्ड है वो काफी 1:1.5 का रिस्क एंड रिवार्ड यहाँ तक का मिल रहा है, तो आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे 53 पॉइंट का आपका रिस्क एंड रिवार्ड हो सकता है मिल जाए। ठीक है। अगर रिवर्स में आपको मिलेगा तो शायद हो 1.75 तक का रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मिल जाएगा। देखिए, आरआर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसके हिसाब से अगर आप नहीं काम करते हैं तो बहुत ही तकलीफ हो जाता है। प्रॉफिट बना प्रॉफिट में रहना बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि अगर आप 10 में से 5 प्रॉफिट होते हैं, 5 लॉस होते हैं, तो आप फिर भी लॉस में रहेंगे अगर आपके पास रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड नहीं करते हैं। ठीक है। इसलिए मैं इसको बार बार आपको के हिसाब से आप अगर कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर आप 10 में से 5 भी प्रॉफिट होते हैं, 5 तो भी आप आपका अकाउंट प्रॉफिट चलेगा। ठीक है। इस पेंसिल में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है भटक रहा है ये। ओके। इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे देखिए एक चीज और है, मैंने बताया यहाँ पे कि यहाँ से अगर ट्रैप करके लोगों को नीचे जाता है, ऊपर जाता है, और आपको यहाँ पे कहीं पे एंट्री मिल जाता है, कोई अच्छा एंट्री मिल जाए उस समय, तो आपका टारगेट सीधा ये होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए। ठीक है। ये बात याद रखना। आपको रिस्क तो रहेगा। धीरे 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 आप एसएल बढ़ाते चले जाओ। आप देखोगे कि आपका जो एंट्री है वो जीरो हो जाएगा, हो सकता है प्रॉफिट में ही निकलो आपका सडनली अगर प्राइस नीचे आता है तो। ये चीज याद रखना। ठीक है। अभी बहुत ही प्रेशर है, ऊपर साइड में जाने का बहुत ही प्रेशर है। मुझे नहीं लगता है कि प्राइस बहुत ही जल्दी ऊपर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइस बहुत झूल रहा है, और यहाँ से मुझे लगता है कि प्राइस अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो हमें रिवर्स में ही ट्रेड लेना है। जब ये ब्रेक डाउन करके वापस आए और फिर कोई सिनेरियो बनता है, ठीक है, कोई पैटर्न या चार्ट में यहाँ पे साइड की ओर हमें बड़ा टारगेट, ठीक है, टारगेट मिलेगा, वो टारगेट हम लोग को तक इसका सपोर्ट मिल रहा है। इसके लिए हमें 4 आवर्स में चलना पड़ेगा। देखिए, यहाँ एक गैप अप ओपनिंग दिख रहा है, यहाँ इस सॉरी, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में गैप अप ओपनिंग है। इस गैप को फिल करता करेगा और हो सकता है कि इसको ऊपर चला जाए प्राइस। ठीक है। अगर नहीं हुआ, प्राइस नीचे आया, तो हो सकता है यहां तक इंट्राडे में आपको टच हो जाए। फिर हो सकता है कि आपका ये भी टारगेट पूरा हो जाए। 25,440 का या 400 का टारगेट मिलने की संभावना है। तो दो टारगेट यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है नीचे साइड में। तो आप ये चीज ध्यान रखना।
तो अगर प्राइस अगर नीचे जाता है तो आपको रिवर्स आएगा, फिर आपको कोई पैटर्न बनता है तो ही आप एंट्री लेना, अदरवाइज नहीं लेना। सेल साइड में बहुत ही ये आपको एक स्ट्रांगली सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे ये जो जो फिल है, जो गैप अप है, वो फिल करके हो सकता है कि वापस चला जाए। तो इसलिए मेरा जो टारगेट है 25,941 का, अगर सडनली ऊपर गया तो बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगा। अदरवाइज जो मैंने आपको सिचुएशन कंडीशन बताया है, वो हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिल सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने आपको कोई भी इंडिकेटर्स नहीं लग रहा है, यहाँ कोई इंडिकेटर्स नहीं लग रहा है। विदाउट इंडिकेटर्स आप मैं बता रहा हूँ, होता है तो ठीक है। ये अब 5 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया है। यहाँ पे देखिए प्रेशर ऊपर साइड में जाने का बहुत प्रेशर है यहाँ से, लेकिन मुश्किल लग रहा है। यहाँ देखिए ये जो हाई बनाया, फिर ठीक है ये हाई बनाया, फिर यहाँ एक हाई बनाया, इस हाई को अभी तक तोड़ा नहीं, ठीक है। फिर इसके हाई को अभी कोई तोड़ा नहीं है। फिर ये जो हाई बनाया है, इसके हाई को कोई तोड़ा नहीं है अभी तक। जब तक ये हाई नहीं टूटेगा ऊपर साइड में, तब तक हमें ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जब तक ये हाई नहीं टूटेगा, ठीक है, तो तब तब तक हमें ये रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये याद रखना, ठीक है। तो ही मैं ये ट्रेंड लाइन लगाया हूँ। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट पे आपको रिवर्स होने पे आपको एंट्री लेना है। आपका टारगेट ये बॉक्स रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा। ट्रेल करना है इंडिकेटर के थ्रू, यही है सिंपल स्ट्रेटजी के थ्रू काम करना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ये काम कर रहा है। कल के डेट में बहुत ही सावधानी पूर्वक काम करना है। हो सकता है प्राइस साइडवेज रहते हुए भी आपको ट्रैप करके मार्केट आ जाए। ध्यान में रखना, कल काफी चांसेस साइडवेज है, क्योंकि सपोर्ट ये काम कर रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है दोनों साइड बायर और सेलर दोनों को दिस साइड में, या वन साइड हो सकता है। अगर ब्रेकआउट अच्छा मिल गया तो अपर साइड में हम लोग को टारगेट मिल सकता है। अगर ब्रेक डाउन मिलता है तो हमें नीचे में आपको मैंने टारगेट बताया है, काफी बड़ा टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा निफ्टी 50 के ऊपर चार्ट एनालिसिस कल के लिए, बुधवार 11 दिसंबर के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट विजय सिंह। जय हिंद, जय भारत।